चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद संसद में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, लगाए मोदी के नारे। मैगी खाने वालों के लिए बुरी खबर, 9 से 16% तक बढ़े हर पैकेट के रेट, बढ़े दाम आज से ही लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, अब 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के लिए शुरू होगा कोविड टीकाकरण, 60+ वालों को लगेगा बूस्टर डोज। रशिया का भारत को बिग ऑफर, डीजल पेट्रोल के साथ अब यूरिया भी ले लो सस्ते में। दिल्ली में यूपी की सरकार पर मंथन जारी, 21 मार्च को मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे सीएम योगी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ाई रेंज, अब 800 किलोमीटर दूर तक कर सकेगी मार। देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती, फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% पर पहुंची। अब RIMC में लड़कियों को भी मिलेगा प्रवेश, 100 साल के इतिहास में पहली बार एडमिशन लेंगी छात्राएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को डॉक्टर बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव व्यवस्था करेगी। होली से पहले रहो सावधान, लौट रहा है कोरोना संक्रमण, देश के 2 शहरों में लगाई पाबंदियां। रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता में मध्यस्थता कराने जा रहा है इजराइल। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस, बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर। यूपी चुनाव के बाद राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे सीएम योगी, गडकरी से 45 मिनट तक हुई बातचीत। 16 मार्च को सरकार करेगी डीए पर फैसला, सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। पंजाब के भगवंत मान ने सांसद पद से लिया इस्तीफा, बोले बहुत याद आएगा सदन, 16 मार्च को संभालेंगे पंजाब की कमान। चीन में फैल रहे कोरोना से सीएम गहलोत चिंतित और बोले 3 लहरों से सबक लेकर लापरवाही न बरते केंद्र, नए प्रतिबंधों पर करे विचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले, भारत की मिसाइल का जवाब हम भी दे सकते थे लेकिन हमने जोश से काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत यूपी में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की पूरी तैयारी, अब आदेश का इंतजार। चाय, कॉफी और मैगी के शौकीनों को लगा झटका, कंपनी ने बढ़ाई कीमतें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में की घोषणा, डिफॉल्ट किसानों का ब्याज होगा माफ। अब सिख यात्री कृपाण के साथ कर सकेंगे फ्लाइट में सफर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। SBI ने ग्राहकों को किया हाई अलर्ट, बंद होने वाली है आपकी बैंकिंग सेवा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार खूब तपाएगी गर्मी, लू को लेकर भी किया अलर्ट। RBI की कार्रवाई के बाद पेटीएम के शेयर में 12% की गिरावट, 50,000 करोड़ रुपए के नीचे फिसला मार्केट कैप। यूपी में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे सीएम योगी। CWC की बैठक में कांग्रेस हार पर मैराथन मंथन, राहुल गांधी बोले हम पुराने तरीके से लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी को दिया बीजेपी को 4 राज्यों में मिली जीत का क्रेडिट, बताया डायनामिक व्यक्ति। अब 100 साल बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को भी मिलेगा प्रवेश, बन सकेगी सेना में अफसर। योगी 28 साल पहले हुए झगड़े से बने एंग्री यंग मैन, फिर राजनीति में एंट्री, अब दूसरी बार यूपी का सीएम बनकर रचा इतिहास। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2503 नए मरीज आए सामने, 27 लोगों ने हारी कोविड से जंग। उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए सीएम का ऐलान, मदन कौशिक बोले 20 मार्च को होगा शपथ ग्रहण। बजट सत्र के दूसरे चरण की हुई कार्यवाही शुरू, वित्त मंत्री पेश करेगी जम्मू कश्मीर के लिए बजट। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद भगवंत मान बोले जल्दी संगरूर के लिए संसद में गूंजेगी आवाज। हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया आरोप, ईवीएम से हुई धांधली, बैलेट पेपर वोटिंग में सपा जीती। यूपी की जीत पर बोले अजय मिश्रा टेनी, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। द कश्मीर फाइल्स फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन में 3 दिन में कमाए 28 करोड़। मिशन तेलंगाना में जुटी भाजपा, यूपी में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली टीम को भेजा दक्कन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने संकट मोचन, G21 नेताओं से बोले हमें ब्लेम गेम से बचना चाहिए।
रविंद्र जडेजा की 175 रन की पारी पर आया कपिल देव का बयान, मोहाली में टूटा था सालों पुराना रिकॉर्ड। भारत सरकार ने लिया फैसला, अब अटारी वाघा बॉर्डर से पाक जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत को किया खत्म। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब भी विधानसभा भेजेगी सपा, अखिलेश यादव ने तैयार किया प्लान। स्पीकर विजय सिन्हा पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, कहा इस तरह से नहीं चलेगा सदन। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम योगी के लखनऊ पहुंचते ही बैठक, एमएलसी चुनाव को लेकर संभावित नामों पर होगी चर्चा। टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखर को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव में मात खाने वाले नेताओं को एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं देगी बीजेपी। लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली ने की द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बैन करने की मांग। जयंत चौधरी ने भंग किए सभी संगठन, यूपी चुनाव में करारी हार के बाद लिया फैसला। सिक्किम राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में बांटे जाएंगे फ्री सैनिटरी पैड, सीएम ने किया ऐलान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। झटका, आज से महंगी चाय और कॉफी की कीमतें बढ़ी, नेस्ले और HUL ने बढ़ाए दाम। जी हाँ, अगर आप मैगी खाने के शौकीन हैं तो आज से आपको अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नेस्ले इंडिया ने आज 14 मार्च से मैगी की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। CNBC TV 18 की खबर के मुताबिक HUL और नेस्ले ने चाय, कॉफी, दूध और नूडल्स जैसे प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नेस्ले इंडिया ने मैगी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। नेस्ले इंडिया के मुताबिक आज से मैगी की कीमतें 9% से बढ़कर 16% होगी, यानी 70 ग्राम मैगी के पैकेट की कीमत अब 12 रुपए से बढ़कर 14 रुपए होगी। वहीं 140 ग्राम वाले मैगी के पैकेट की कीमत 3 रुपए बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, 560 ग्राम वाले पैक के लिए 96 रुपए के बजाय 105 रुपए चुकाने होंगे। नेस्ले एम मिल्क 1 लीटर कार्टून की कीमत 75 रुपए से 4% बढ़ाकर 78 रुपए कर दी है। नेस्कैफे क्लासिक कॉफी पाउडर की कीमत में 3 से 7% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि नेस्कैफे क्लासिक 25 ग्राम पैक में 2.5 की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। वहीं 60 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रीकॉशन डोज दी जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को बायोलॉजिकल ईयर्स कोर्बोवैक्स का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोग अब प्रीकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती, फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% पर पहुंची। जी हां, फरवरी महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% पर पहुंच गई, जो जनवरी महीने में 12.96% थी। फरवरी 2021 में थोक महंगाई दर महज 4.83% थी। जनवरी महीने में थोक महंगाई दर 12.96% थी। दिसंबर 2021 में थोक महंगाई दर 13.56% थी, जिसे अपडेट कर 14.3% कर दिया गया। नवंबर में यह महंगाई 14.23% थी। यह लगातार 11वां महीना है जब थोक महंगाई दर डबल डिजिट में रही है। बढ़ती महंगाई सरकार, इकोनॉमी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगले महीने रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है। उससे पहले 16 मार्च को अमेरिकी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। महंगाई में तेजी से रिजर्व बैंक पर पॉलिसी में बदलाव का दबाव पड़ेगा। WPI बास्केट में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज 64.23% है। फरवरी महीने में इस कैटेगरी में 9.84% की तेजी रही, जो जनवरी में 9.42% थी। प्राइमरी आर्टिकल सेगमेंट में 13.39% की महंगाई दर्ज की गई, जो जनवरी में 13.87% थी।
रशिया का भारत को बिग ऑफर, डीजल पेट्रोल के साथ अब यूरिया भी ले लो सस्ते में। जी हां, यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस चौतरफा घिर चुका है और कई देश उसके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका ने तो रूस के तेल और गैस को भी प्रतिबंधित कर दिया, जबकि कई यूरोपीय देश ऐसा करने की तैयारी में हैं। बदलते हालात में रूस अपने तेल व गैस समेत अन्य कमोडिटीज के लिए नए बाजार तलाश कर रहा है। इसका सीधा फायदा भारत को भी मिलता दिख रहा है। रूस से मिले भारी डिस्काउंट ऑफर के बाद अब भारत उससे सस्ते में क्रूड ऑयल व अन्य कमोडिटीज खरीदने की तैयारी में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में 2 भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि रूस के डिस्काउंट ऑफर पर विचार किया जा रहा है। रूस के क्रूड ऑयल और कुछ अन्य कमोडिटीज को डिस्काउंट पर खरीदने का ऑफर मिला है। इसका पेमेंट भी रुपया रूबल ट्रांजैक्शन होगा। एक अधिकारी ने कहा कि रूस तेल और अन्य कमोडिटीज पर भारी ऑफर दे रहा है, हमें उन्हें खरीदने में खुशी होगी। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब RIMC में लड़कियों को भी मिलेगा प्रवेश। 100 साल के इतिहास में पहली बार एडमिशन लेगी छात्राएं। जी हां, राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज में अब लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाएगा। RIMC के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब यहां लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि RIMC में स्टूडेंट्स क्लास 8 के बाद एडमिशन लेते हैं और यहाँ बेसिकली उनकी नींव तैयार की जाती है, जिसके आधार पर वे आगे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। जिन छात्रों का फोर्स ज्वाइन करने का सपना होता है और छोटी उम्र से ही वे इस दिशा में काम करना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जब NDA ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है, उसके बाद RIMC ने भी इस दिशा में कदम उठाने का मन बना लिया।